आपके कानून की विफलता की वजह से, आपकी विफलता की वजह से आज ये परिस्थिति इस परिवार की हुई। अगर आप कानून को सशक्त तौर पर धरातल पर उतार पाते तो आज परिवार इस तरीके से रो बिलख नहीं रहा होता। और अपनी नाकामी को छुपाने के मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में खड़े होकर बोलते कि भैया हम लोग की हमदर्दी नहीं है। दिखाइए ये तस्वीर है, समाधान यात्रा पर निकले, क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री यहाँ पर? भाई जितनी भी इससे पहले भी जब यहाँ पे इस तरीके की घटना घटी थी, आंकड़ों को कम करके दिखा के 51, 52, 55, जबकि हम खुद आए थे उस वक्त भी, और उस वक्त भी हम इस विश्वास के साथ, दावे के साथ हम बोलते हैं कम से कम 200 से ज़्यादा हत्याएं हुई थी उस वक्त, और हम इसको हत्या की श्रेणी में ही गिनते हैं। जहर दे के आप मारिएगा तो वो हत्या ही होती है। उस वक्त भी 200 से ज़्यादा ऐसी हत्याएं हुई थी, और जिसको पोस्टमार्टम नहीं करके परिवार वालों को डरा के धमका के कि बोलना नहीं, तुमको लाभ नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये सब कर करा के 50, 55, 52 के आसपास इन लोगों ने उस वक्त भी दिखाया था। और इस बार भी वही प्रयास है। पोस्टमार्टम आप कराते नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में आप इसको दर्ज कराते नहीं हैं, और छुपाने का प्रयास किया जाता है, धुपापोती करने का प्रयास किया जाता है, और प्रयास करके ये दिखाया जाता है कि ऐसी कोई घटना बड़ी यहाँ पर घटी ही नहीं। भाई कैसे नहीं पता इनको कहाँ पे जहरीली शराब बन रही है? कैसे नहीं पता? अगर स्थानीय ग्रामीणों को यहाँ पे पता है कि कहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, कहाँ पे उसकी बिक्री हो रही है, तो स्थानीय प्रशासन को नहीं पता होगा? सबके संरक्षण में बिहार में शराबबंदी है और इसको लेकर लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सवाल खड़ा कर रहे हैं। चिराग पासवान सिवान पहुंचे हैं। आपको हम बता दें कि सिवान में बीते दिनों जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, और जिसको देखते हुए चिराग पासवान तमाम लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने शासन प्रशासन को लेकर जो है सवाल खड़ा कर दिया है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से जो सत्ता के संरक्षण में शराब माफिया हैं वो फल फूल रहे हैं, तो वहीं शराब लगातार बिकवाया जा रहा है बिहार में। इसको देखते हुए नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। पूरे तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून विफल है। वहीं क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, वो सुने आप लोग। अभी तक प्रधानमंत्री आवास वगैरह कुछ नहीं मिला। दोनों भाई कौन? दोनों के भाई हुए, दोनों का बड़का पापा। और माँ मैंने, तुम बेटा हुए, तुम का यही रहते हो? कहाँ रहते हो? बस बस ठीक है, ठीक है। मुआवजा वगैरह कुछ मिला? क्या हुआ था उस दिन? पीवा के आए थे। ना वहीं पर सदर अस्पताल लेके गए। सदर सुई के बाद हुआ ये, सुइया देने के बाद। बिना पोस्टमार्टम का पुलिस के दबाव में 100 जलाते हैं। अच्छा बस। सर अपनी मुआवजे की बात कहा, सर मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्या इसको कहा जाए? मुख्यमंत्री तो भाई विधानसभा में बोले इस बात को कि हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। अब बताइए, इनसे हमदर्दी नहीं है? सर इनको देखिए, दोनों बच्चों को, इनसे हमदर्दी नहीं है, इनकी माँ से हमदर्दी नहीं है। इन लोगों का क्या कसूर है भाई? नहीं हुई है, शादी करना है, कमाने खाने वाला व्यक्ति क्या है? कैसे हमदर्दी नहीं करेंगे मुख्यमंत्री? आपके कानून की विफलता की वजह से, आपकी विफलता की वजह से आज ये परिस्थिति इस परिवार की हुई। अगर आप कानून को सशक्त तौर पर धरातल पर उतार पाते तो आज परिवार इस तरीके से रो बिलख नहीं रहा होता। और अपनी नाकामी को छुपाने के मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में खड़े होकर बोलते कि भैया हम लोग की हमदर्दी नहीं है। दिखाइए ये तस्वीर है, समाधान यात्रा पर निकले, क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री यहाँ पर? देखिए इनके घरों के हालात क्या हैं। अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ तक इन लोगों को नहीं मिला, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया हम समाधान पे निकलेंगे। यहाँ भी कुछ ग्रामीणों की
कि कोई कई ऐसे बॉडी है जिनको पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, तो इसको किस नजर से भाई जितनी भी इससे पहले भी जब यहाँ पे इस तरीके की घटना घटी थी, आंकड़ों को कम करके दिखा के 51, 52, 55, जबकि हम खुद आए थे उस वक्त भी, और उस वक्त भी हम इस विश्वास के साथ, दावे के साथ हम बोलते हैं कम से कम 200 से ज़्यादा हत्याएं हुई थी उस वक्त, और हम इसको हत्या की श्रेणी में ही गिनते हैं। जहर दे के आप मारिएगा तो वो हत्या ही होती है। उस वक्त भी 200 से ज़्यादा ऐसी हत्याएं हुई थी, और जिसको पोस्टमार्टम नहीं करके परिवार वालों को डरा के धमका के कि बोलना नहीं, तुमको लाभ नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये सब कर करा के 50, 55, 52 के आसपास इन लोगों ने उस वक्त भी दिखाया था। और इस बार भी वही प्रयास है, पोस्टमार्टम आप कराते नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में आप इसको दर्ज कराते नहीं हैं, और छुपाने का प्रयास किया जाता है, लिपापोती करने का प्रयास किया जाता है, और प्रयास करके ये दिखाया जाता है कि ऐसी कोई घटना बड़ी यहाँ पर घटी ही नहीं, ताकि इन लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। भाई कैसे नहीं पता इनको कहाँ पे जहरीली शराब बन रही है? कैसे नहीं पता? अगर स्थानीय ग्रामीणों को यहाँ पे पता है कि कहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, कहाँ पे उसकी बिक्री हो रही है, तो स्थानीय प्रशासन को नहीं पता होगा? सबके संरक्षण में ये स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा है सर। तेजस्वी यादव ने कहा कि कई एसपी का तबादला की गई है, उसके बाद भी इस तरह घटनाएं हो रही है सर। तो भाई कब तक होगी ये घटनाएं ऐसी? मुख्यमंत्री देना क्या समाधान है उनके पास? सर जहरीली शराब से हो रही हत्याओं का क्या समाधान है? समाधान यात्रा पे निकले ना मुख्यमंत्री, तो बताएं क्या समाधान है? एक छोटा सा सवाल है, सब जानना चाह रहे हैं कि कितनी हत्याओं का आप इंतजार कर रही है। सर स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। ये चिराग पासवान है जिन्होंने बहुत ही अगर देखा जाए तो जिम्मेवारी के साथ इन्होंने कहा है कि हत्याएं हो रही है। अब इन हत्याओं को आप क्या कहते हैं, ये तो बड़ा एक सवाल उठता है। कौन से तरीके से इन्होंने दो बच्ची है, एक लड़का है। लेडीज लोग की तरफ मत आइए प्लीज। अंजनी भाई तो आपने सुन लिया, चिराग पासवान सिवान पहुंचे हैं। सिवान पहुंचते ही चिराग पासवान ने जमकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून पूरे तरीके से विफल है, लगातार मौतें हो रही है, और उसके मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्या कुछ कह रहे थे चिराग, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।